Hello दोस्तों, good evening to all of you. Now I am going to tell about a new topic. This name is parts of speech. हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जुड़ चुके हैं अपने KCC संगम नए यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को सबसे इजी और सबसे अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने का मौका प्राप्त होगा इस चैनल पे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट सकता है। इसलिए हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। ये क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन होता है कथन के भेद। क्या होता है? कथन के भेद। दोस्तों आप लोग हमेशा सोच रहे होंगे कि ये कथन क्या होता है। कथन मतलब किसी भी बात को कहना, किसी भी बात को अपने अलग तरीके से कहना क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। जैसे कि स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। हम लोग कई जगहों पर यूज करते हैं कि स्पीच देने जा रहे हैं। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण, जो कि क्या होते हैं? सत्य होता है। कथन हमेशा क्या होता है? सत्य होता है दोस्तों। कथन हमारा क्या होता है? सत्य होता है। तो हम यहाँ पर सत्य बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ध्यान देते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने स्लाइड पर। ये पहला होता है, इसका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। दोस्तों ये हमारा क्या होता है? नाउन। जैसे जो भी हम नाम बोलते हैं, जो भी नाम हम सुनते हैं या जो भी किसी का नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान और किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन कहते हैं। ठीक। आगे दूसरा होता है हमारा, दूसरा जो होता है कि प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है हमारा? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है दोस्तों। अब देखिए प्रोनाउन, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, ये क्या बताता हो? किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शाता हो या फिर उसी को बोधित करता हो, ये क्या कहलाता है? सर्वनाम, अर्थात क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा तीसरा जो होता है, तीसरा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। ठीक। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बने रहिए हमारे KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। ठीक। विशेषण मतलब क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कुछ भी काम कार्य करते हैं तो उसकी कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। जैसे हम लोग अभी यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके हैं तो हमारी या आपकी कोई ना कोई विशेषताएं होती है। ठीक। तो उसी क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं। किसी भी क्रिया की विशेषताओं को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका चौथा क्या होता है? चौथा होता है वर्ब। क्या होता है दोस्तों? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। इसकी हिंदी जो होती है वर्ब मतलब क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। अब देखिए दोस्तों, वर्ब आज तक, अभी तक, जब तक हम मतलब जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से आज तक लेकर जो भी हमने कार्य किया है, खाया पिया, उठा बैठा, नहाए धोए, जो भी कार्य हम लोगों ने किया है वो सब क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है दोस्तों। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, कोई भी एनीथिंग जो हम बोलते हैं वो भी क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक दोस्तों। आगे आते हैं, हमारा पाँचवा जो होता है दोस्तों एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्तों? क्रिया विशेषण। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण। ठीक। ये होता है हमारा क्रिया विशेषण। अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि जो है कि किसी भी कार्य की विशेषता को, किसी भी कार्य की विशेषता को जो दर्शाता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। दैट्स वर्क इज द वर्क इज प्रोनाउंस ऑफ एडवर्ब। ठीक। किसी भी कार्य के विशेषता को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक। आगे चलते हैं, जो कि हमारा छठवां क्या है दोस्तों? हम अपने छठवें पर आते हैं, जो कि हमारा छठवां क्या होता है? छठवां होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय। क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक
अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन जैसे हमें किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर उसमें अगर विस्मय होने लगे, यानी कि अगर हिंदी में हम बोलें उसे तो शंका होने लगे, जैसे कि आशंका होती है कि वह चैप्टर हमारा कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, या टॉपिक हमारा कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, तो उस जो है कि उसे क्या कहते हैं, विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी कार्य को लेकर जब हमें विस्मय, जो कि इंटरजेक्शन होने लगता है, विस्मय पैदा होने लगता है हमारे अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारा है 7 और 8, ऐसे ही हमारे और भी हैं, तो जो है कि देखते हैं हम अपना क्या है, यहाँ पर आते हैं। तो इसमें पहला जो है कि नाउन है, पहला क्या है, नाउन, संज्ञा, और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा प्रोनाउन। दूसरा जैसा कि हमने पिछले अभी बताया आपको कि प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। तीसरा क्या हमने बताया, तीसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव। चौथा हमारा वर्ब होता है, और पांचवा एडवर्ब, जिसकी मीनिंग हिंदी क्या होती है, क्रिया विशेषण। पांचवा के क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आते हैं हम छठवें पर, जिसका जो होता है कि प्रोपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक दोस्तों, प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारा होता है कंजक्शन। कंजक्शन की हिंदी होती है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक अव्यय। अब देखिए दोस्तों, ये हम इसके बाद आता है थोड़ा सा इंटरेस्ट, जो है कि इंटरेस्ट क्या है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 8 प्रकार का पढ़ा। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा, 9 प्रकार का। इसमें हम ऐड क्या करेंगे, ऐड एक कर देंगे क्या, आर्टिकल। क्या ऐड करेंगे, आर्टिकल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको आर्टिकल पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आप लोग वहां जाके आर्टिकल की फुल वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम KCC संगम। ठीक, यहाँ पर आप जाके अब हमारे आर्टिकल वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो 9th वाला जोड़ देंगे हम इसमें, आर्टिकल। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल जोड़ सकते हैं। ठीक, जिसकी हिंदी क्या होती है हमने बता दिया आपको पिछले वीडियो में, कला अनुच्छेद। क्या होती है दोस्तों, कला अनुच्छेद। ठीक, ये तो रहा हमारा छोटा सा इंट्रो, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, आगे की वीडियो में हम बनाएंगे अपना नाउन। क्या पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही करके हम अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग जानकारी देते रहेंगे। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए हमारे KCC संगम पर, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम हमारा KCC संगम। आगे हम आएंगे कल 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे हम जुड़ेंगे अपने इस वीडियो पर, इस चैनल पर, जो कि आप आएंगे तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मिलेगा आपको नाउन, प्रोनाउन, इनका विस्तार रूप से आपको वहाँ पर जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक, थैंक यू।